आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है परिवार, फैमिली के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारा सीटेट और टेट का एग्ज़ाम होती है उसी के ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं ये टॉपिक हमारा जो परिवार है ये। इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे पूरे डिटेल से। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परिवार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि परिवार क्या होता है, इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो परिवार जो है यह हमारा अंग्रेजी शब्द है फैमिली, उसी का हिंदी रूपांतरण है। परिवार कहाँ से आया है? तो परिवार जो शब्द है ये कहाँ से आया है? हम लोग का एक अंग्रेजी शब्द है फैमिली, इसी का क्या है कि यह हिंदी रूपांतरण है। अब बातें ये आती है कि फैमिली क्या होता है, जिससे हमारा जो परिवार बना है ये फैमिली कहाँ से आया है, फैमिली का क्या अर्थ होता है? तो फैमिली जो है यह एक लैटिन शब्द है फैमुलस, ठीक है। फैमिली जो है वह एक लैटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस, उसी से मिलकर बना है फैमिली, ठीक है। और फैमुलस का अर्थ होता है लैटिन भाषा में ऐसा समूह जिससे क्या होता है कि जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल रहते होंगे, वैसे समूह को लैटिन भाषा में फैमुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैमुलस। और वहीं से मिलके बना है क्या हमारा फैमिली, और फैमिली का ही हिंदी होता है परिवार। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि परिवार कहने का मतलब ऐसे समूह से होगा जिसमें क्या है कि माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल रहते होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक करके कि फैमिली का, परिवार का परिभाषा क्या होता है, जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक लोग दिए हैं। पहले देख लेते हैं कि फैमिली जो है परिवार वो बनता कैसे है, परिवार कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि परिवार क्या है कि हमारे समाज का एक इकाई होता है, यानी कि एक परिवार जैसे बहुत सारे परिवार जब एक साथ जुड़ेंगे तब जाकर के क्या है कि समाज बनता है। लेकिन समाज तो बनता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार कैसे बनता है, परिवार का गठन किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति है, कोई एक आदमी है, ठीक है, इसकी किसी अन्य औरत मतलब किसी और लड़की या फिर औरत के साथ शादी होती है, तब ये दोनों क्या है, देखिए इसकी जब शादी हो जाएगी तो क्या है कि ये दोनों एक पारिवारिक बंधन में बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग परिवार बोलेंगे। जब अब पहले ये सिंगल थे, ये भी सिंगल थे, लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हुई क्या हो गया, ये एक परिवार में बंध गए, परिवार से जुड़ गए। उसके बाद क्या होता है कि इनके बच्चे होते हैं और वो भी साथ रहने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो एक साथ रह रहे हैं ना, ये सभी के सभी माता पिता एवं उनके बच्चे, ये परिवार कहलाते हैं। जब इनके बच्चे हैं ये भी बड़े होंगे, इनकी भी शादी होगी, इनके भी अलग सा अपना एक परिवार बन जाएगा। तो सारे के सारे क्या है कि इसी तरह से परिवार की जो क्रम है वो चलती रहती है। तो देखा हम लोगों ने कि एक व्यक्ति है, उसकी शादी होती है, फिर वो दोनों पारिवारिक बंधन से जुड़ जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, वो भी परिवार के साथ रहने लगते हैं। इसी तरह से परिवार की परिभाषा जो है हम दे सकते हैं, और हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो परिवार को किस तरह से परिभाषित किए हैं उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए परिवार की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनके अपने मत को लेकर के समझेंगे कि परिवार की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा माइकल और पेज साहब, ठीक है। उनके अनुसार उन्होंने परिवार को क्या बताया है उनको देखिए। उन्होंने कहा है कि परिवार एक ऐसा संबंध होता है, समूह है जिसमें यौन संबंध होते हैं, जिसका आकार छोटा हो और बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करने का काम किया जाता हो। परिवार में परिवार को सृष्टि निर्माण, जैसे कि हम लोग का जो है ना मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ती है, इसके जिम्मेवार कौन होते हैं? परिवार। परिवार के कारण ही मनुष्य की क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये मनुष्य का वहाँ पर क्या है संख्या बढ़ती है। तो एक समाज के निर्माण में इस प्रकार से देखा जाए तो परिवार का अहम योगदान होता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, और जब ये बहुत सारे परिवार एक साथ मिल जाएंगे तब क्या बनेंगे? समाज बन जाएंगे। ऐसा मानना है माइकल और पेज साहब का, ठीक है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, उनको देखते हैं कि उनका क्या विचार है। तो वो बता रहे हैं, जो है हमारे मनोवैज्ञानिक अब हैं वो है लॉक साहब कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हो, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करते हैं तथा सामान्य संस्कृति के निर्माण तथा देखरेख करते हैं, वो परिवार कहलाते हैं लॉक के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से परिवार को और तरह से परिभाषित करें तो देखिए समाजशास्त्रियों का मानना है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य होता है,
ठीक है। किसी भी परिवार है तब तक पूर्ण नहीं होगा। मान लीजिए केवल पति पत्नी ही हैं, उनके केवल दंपत्ति ही हैं, उनके संतान नहीं हैं, तब तक परिवार को जो है परिवार पूर्ण रूपेण परिवार नहीं माना जाता है। अगर इनमें से किसी भी एक का अभाव हो जाता है तो परिवार न रह करके गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार जो है गृहस्थ तो हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से परिवार की परिभाषा का हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि परिवार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार में चूंकि लोग रह रहे हैं, सदस्य के अनुसार जो है परिवार में रहने वाले सदस्य के संख्या के आधार पर परिवार को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत हम लोग कब करेंगे किसी भी चीज़ का, जब उसका जो है चीज़ें ज़्यादा होने लगेगी तब हम उसको कैटेगरी करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ताकि चीज़ों को अलग अलग गुण क्षमता के अनुसार जो है एक एक चीज़ में रख दिया जाता है। उसी प्रकार से परिवार को भी हम लोग वर्गीकृत कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि परिवार का कितने प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग परिवार का वर्गीकरण करते हैं। तो परिवार के वर्गीकरण के लिए देखिए, जैसे कि केवल परिवार में एक सदस्य हैं, मान लीजिए ये दंपत्ति हैं जिसमें से ये पिता हैं, ठीक है। दूसरी क्या है कि माता है, ये भी दोनों दंपत्ति हैं। जब इनके संतान होते हैं, एक संतान हुए फिर दूसरे संतान हुए, ठीक है। तो जब ये चारों एक साथ रहेंगे, यानी कि वैसे परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके दो बच्चे रहेंगे, और दोनों बच्चे कैसे रहेंगे, दोनों बच्चे अविवाहित रहेंगे। गौर कीजिएगा, दोनों अविवाहित बच्चे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बच्चे का जब विवाह हो जाएगी तब वो लोग इस प्रकार के परिवार को छोड़ करके वो अपना एक परिवार बना लेंगे। तो वैसे परिवार जिसमें माता पिता रहेंगे और उनके दो बच्चे रहेंगे, 3 बच्चे नहीं रह सकते हैं, 2 से कम 1 रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेंगे, अधिकतम 2 ही बच्चे रहेंगे, और दोनों क्या रहेंगे कि अविवाहित बच्चे रहेंगे। इस प्रकार के परिवार को हम लोग बोलते हैं एकल परिवार, ठीक है। फिर से समझिएगा, वैसे परिवार जिनमें माता पिता एवं उनके 2 अविवाहित बच्चे रहेंगे साथ में, उसको बोलेंगे एकल परिवार, ठीक है। इसमें हमारे जो माता पिता है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं ये वाले जगह पे, तो हमारे माता पिता ये है, लेकिन हमारे माता पिता का जो माता पिता है यानी हमारे दादा और दादी, वे इसमें नहीं रहेंगे। और जब वो लोग भी सम्मिलित रहेंगे, हमारे चाचा चाची भी सम्मिलित हो जाएंगे, उसको किस प्रकार के परिवार कहेंगे, उसको चलिए आगे देखते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे इसमें से जो है, इसका देखिए, इस बच्चे की माता इधर आ गई, इसके पिता भी यहाँ आ गए, और साथ ही में क्या है कि ये बच्चे भी इधर आने लगे हैं, ठीक है। एक बच्चे आ गए, दूसरे बच्चे भी देखिए साथ हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों बच्चे क्या है कि साथ आ गए। और साथ ही में क्या है कि हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर सेम चीज़ है जो कि एकल परिवार में था, लेकिन इसमें विशेष रूप से क्या जुड़ेंगे, इनके माता पिता के पिता जुड़ गए यहाँ पर, और उनके भी माता जुड़ गए। यानी कि बच्चे के पिता तो है ही हैं, साथ ही साथ बच्चे के पिता के माता पिता भी यहाँ पे जुड़ गए, और ये इस प्रकार से जो परिवार बनाएंगे पूरे कंबाइंड रूप से, इस प्रकार के परिवार को हम लोग कहेंगे संयुक्त परिवार। यानी कि संयुक्त परिवार में वैसे वे सारे सदस्य रहेंगे जो मान लीजिए दादा दादी, माता पिता, हम दोनों भाई बहन, इस तरह से फिर चाचा चाची के लड़के, इस तरह के जितने भी लोग रहेंगे सारे के सारे लोग एक ही परिवार में सम्मिलित रहेंगे, एक ही जगह पर रहते होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। और केवल जो है माता पिता एवं उनके 2 अविवाहित बच्चे साथ में रहेंगे, उनको बोलेंगे एकल परिवार। उनका उदाहरण इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि केवल माता पिता हैं 2 और उनके 2 बच्चे हैं, तो ये किस प्रकार के परिवार के उदाहरण हैं, तो एकल परिवार के। और संयुक्त परिवार के उदाहरण में कौन से आएंगे, तो इसको भी देख लीजिए, फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर, इसमें गौर कीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पे दादा हैं, ये जो दादी है, ये पिताजी है, ये माता है, ये एक बच्चा है, इधर एक बच्चा है, एक बच्चा यहाँ बीच में बैठा है, एक बच्चा भी गोद में है। मतलब क्या है कि इसमें दादा दादी, माता पिता एवं 2 से अधिक बच्चे हैं। वो इसमें चाचा चाची भी शामिल हो सकते थे, चाचा चाची के बच्चे भी शामिल हो सकते थे। तो सारे के सारे जब एक साथ रहने लगेंगे तो इस प्रकार के परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार। शायद आप लोग अंतर समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि एकल परिवार किसको बोलेंगे और संयुक्त परिवार किसको बोलेंगे। परिवार को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार।
वैसे और भी तरह के टाइप्स बताए गए हैं परिवार के बारे में, लेकिन हम लोग का जो टेट एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं, जो टॉपिक सिलेबस दी गई है परिवार से, उसमें सिर्फ हम लोग को पढ़ना है 2 प्रकार के परिवार के बारे में, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बारे में, यानी एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार को जो हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं कि एकल परिवार में क्या होंगे और संयुक्त परिवार में क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एकल परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। तो एकल परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से है कि एकल परिवार में क्या है कि ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है। इससे परिवार का छोटा रूप कोई और नहीं होगा, यानी कि वैसे परिवार जिसमें माता पिता एवं केवल उनके 2 ही बच्चे रहेंगे, ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इससे छोटा रूप परिवार का नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि परिवार के सबसे छोटे रूप को हम लोग एकल परिवार कहते हैं, जिसमें माता पिता एवं उनके 2 बच्चे ही शामिल रहेंगे। और वो जो 2 बच्चे रहेंगे उसके साथ भी एक कंडीशन है कि वो दोनों बच्चे अविवाहित होने चाहिए, यानी माता पिता रहेंगे और उनके ये जो 2 बच्चे देख रहे हैं आप, ये दोनों अविवाहित रहेंगे। जैसे ही इन दोनों की शादी कर दी जाएगी तो यह परिवार जो है एकल परिवार ना कहला के यह परिवार संयुक्त परिवार में कहलाएगा। कैसे, देखिए जब ये दोनों की शादी कर दी जाएगी तो इनके जो बच्चे होंगे, मान लीजिए ये बच्चे हैं, तो इनके लिए ये माता पिता हैं, लेकिन इनके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, दादा दादी। तो हम लोग जानते हैं कि दादा दादी जब शामिल हो जाएंगे, चाचा चाची जब शामिल हो जाएंगे, तो वैसे परिवार जो है संयुक्त परिवार कहलाएगा। इसीलिए एकल परिवार में केवल माता पिता एवं उनके 2 अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं। देखिए एकल परिवार की एक खास बात ये होती है कि एकल परिवार में कलह की संभावना बहुत कम होती है। कलह कहने का मतलब हुआ शोरगुल। चूँकि यहाँ पर सदस्य कम हैं, बच्चे 2 ही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें इस प्रकार के परिवार में कलह कम होगी, हल्ला गुल्ला शोरगुल कम होगी, यानी इसमें बच्चे का पालन पोषण और विकास जो है, पढ़ाई लिखाई सभी उचित ढंग से होंगे। किस प्रकार के परिवार में, तो न्यूक्लियर फैमिली में, एकल परिवार में, ठीक है। एकल परिवार को एक और नाम से जाना जाता है, आइडियल फैमिली के नाम से, यानी कि आदर्श परिवार के नाम से भी जाना जाता है। एकल परिवार को आदर्श परिवार के नाम से भी जाना जाता है। सीटेट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वैसे परिवार जिसमें केवल माता पिता एवं उनके 2 बच्चे शामिल हो उसको कहते हैं। ऑप्शन में रहेंगे 1 एकल परिवार, आदर्श परिवार, एकल परिवार देंगे तो आदर्श परिवार नहीं देंगे, ठीक है, यानी कि उसमें आदर्श परिवार दे देंगे और या फिर एकल परिवार दे देंगे। तो दोनों में से जो रहेगा आप उसका चयन कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली की विशेषता को जान लिए। अब जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली की विशेषता क्या होती है। संयुक्त परिवार इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। इसको भी क्या होता है कि यह परिवार का बड़ा रूप होता है, ठीक है। क्या है कि यह परिवार का बड़ा रूप होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इमेज में क्या दिखाया गया है। एक यहाँ पर देखिए कि एक दादा हैं, ये दादी हैं, ये उसके किसी बच्चे के पिता हैं, ये माता हैं, ये एक बच्चा है, ये बच्चा रहा, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा गोद में है। तो इतने सारे बच्चे हैं, इसमें उसके माता पिता भी हैं, माता पिता के माता पिता भी हैं, यानी बच्चे के दादा दादी भी हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ना कि ये जो परिवार है इसमें संख्या लिमिट नहीं रह सकती है कि सदस्य कितने रहेंगे। इस तरह से ये परिवार जो है एक बड़ा परिवार होता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से लोग रहेंगे, तो माता पिता रहेंगे, उसके पुत्र पुत्री रहेंगे, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, उनके लड़के, बुआ, इन सारे लोग इसमें शामिल रहेंगे। कौन से परिवार में, तो ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में। इसीलिए इस प्रकार के परिवार को हम लोग बोलते हैं कि यह एक बड़ा परिवार होता है, ठीक है। देखिए इस परिवार की खास बात यह है कि इस परिवार में जो है सामाजिक सुरक्षा ज़्यादा रहती है, क्योंकि जनशक्ति ज़्यादा रहेगी। जनशक्ति क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जन की संख्या यानी व्यक्ति की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा भी ज़्यादा रहेगी, चूँकि यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस परिवार का सबसे बड़ा जो दोष है, अवगुण है, वो क्या है उसको देखिए, जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि इस परिवार का सबसे कमी है कि इस परिवार में जो है द्वेष की भावना रहती है, हमेशा कलह रहेगी, निर्धनता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए चूँकि लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं तो एक दूसरे में झगड़ा बढ़ेगी, झगड़ा होगी तो कलह शोरगुल होगा, शोरगुल होने का साथ साथ क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि अर्थ का अर्जन करने वाले यानी पैसे कमाने वाले लोग
मान लीजिए 2 ही हैं, दादा और उसके पिताजी, और बच्चे वहाँ पर ज़्यादा हैं, परिवार के लोग ज़्यादा हैं, तो खर्च तो होना ही है जितना होना होगा। इसीलिए इस प्रकार से उसमें क्या है कि परिवार के अंदर निर्धनता आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है। इसीलिए संयुक्त परिवार जो है थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा बेहतर ढंग का परिवार नहीं है। आइडियल परिवार, एकल परिवार बेहतर परिवार होता है, माना जाता है। हमारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। आप सभी को याद होगा ये नारा के बारे में। तो ये जो नारा था इसमें क्या बताया जा रहा था कि हम दो हमारे दो होने चाहिए, यानी माता पिता हो और उनके 2 ही बच्चे हों। वो एकल परिवार को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एकल परिवार पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि एकल परिवार ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जाना कि परिवार क्या होते हैं, परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिवार कैसे बनता है, परिवार के कितने रूप होते हैं, उसमें से एक एकल परिवार के क्या रूप होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के, उसकी क्या विशेषता होती है, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, ज्वाइंट फैमिली की क्या विशेषता होती है। इन सारे टॉपिक को हमने आज की इस वीडियो में देखा और शायद आप लोग जो है इसको समझे भी होंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए ये उपयोगी भी रहेगा। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। RKR स्टडी ये यूट्यूब चैनल भी है और आपको वेबसाइट भी, आप दोनों जगह इससे पढ़ सकते हैं। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं RKR स्टडी और यूट्यूब पर भी आप सर्च करके आ सकते हैं RKR स्टडी चैनल पे। आपको टेट और सीटेट की प्रिपरेशन की यहाँ पर उपयोगी कंटेंट वीडियो नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RKR स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स।